नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में फ्री स्कूटी, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप 7 फ्री स्कीम का नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति और शिक्षा योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर दी है। विभाग ने बताया कि इन योजनाओं के लिए आवेदन पोर्टल 20 सितंबर से शुरू होगा। उसके बाद करीब 2 महीने तक अलग अलग योजना के अनुसार छात्र अपनी योग्यता और नियम को फॉलो करते हुए इन योजनाओं का हिस्सा बन सके हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, विधवा परित्यागता छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री बीएड संबल देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना और 12वीं बोर्ड में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली एसएससी एसटी छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा योजना सहित कई अन्य योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन करें और किसी भी तरह की समस्या के लिए विभाग के संपर्क में रहें। जुलूस में चांद तारा लगा तिरंगा लहराया, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया प्रशासन। राजस्थान के कोटा जिले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को तिरंगे में चक्र के स्थान पर चांद तारा लगाकर जुलूस में लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने देर रात आयोजक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कोटा विधायक संदीप शर्मा सहित ने हिंदू संगठनाएं ने गहरी नाराजगी जताई। मंत्री दिलावर ने कहा कि यह देश के खिलाफ साजिश का संकेत देता है। दिलावर ने आईजी रविदत्त गौड़ से बात की तथा दोषियों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने डीजीपी उत्कल रंजन साहू को फोन कर मामले में गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। दिलावर ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तिरंगे को अपमानित करने वाले लोगों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। राजस्थान में किसानों और उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही राजस्थान में किसानों और उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली मिलने लगेगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने यह ऐलान एनटीपीसी के 160 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद किया। आज 1 लाख से ज्यादा लोगों को आवास स्वीकृति पत्र मिलेंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 31,000 लाभार्थी गृह प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अध्यक्षता करेंगे। वहीं विधि मंत्री जोगाराम पटेल विशिष्ट अतिथि होंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सीलिंग सीमा समाप्त होने से नहीं जुड़वा पाएंगे नाम। यदि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित हैं और राशन कार्ड में परिवार के बच्चे या नवविवाहिता का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश की सीलिंग सीमा 4,44,00,000 लाभार्थी तक सीमित थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शहरी आबादी के 53% तथा ग्रामीण आबादी के 69% जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त राशन का लाभ दिया जाना था। प्रदेश में अब तक 4,44,00,000 लाभार्थी हो चुके हैं। डोटासरा के साड़ू वाले बयान पर गरमाई सियासत, किरोड़ी मीणा ने यूं किया पलटवार। राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साड़ू वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने अब गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा पलटवार किया है, साथ ही एक नसीहत भी दे डाली है। बता दें
कि हाल ही में डोटासरा ने किरोड़ी मीणा को साड़ू बताया था। डोटासरा का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को गीजगढ़ में कड़ी की कोठी चौराहे पर व्यापार मंडल के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर किरोड़ी मीणा ने डोटासरा के साड़ू वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि डोटासरा ने साड़ू बना लिया, हमें क्या दिक्कत है, गुर्जर को भी साड़ू बना लो और अच्छी बात हो जाएगी। राजस्थान में सस्ती बजरी को लेकर बड़ी खबर। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड को भीलवाड़ा जिले में बजरी की 3 लीज आवंटित की है। लीज रॉयल्टी के बराबर अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर दी, लेकिन RSMML ने तीनों लीज के बजरी खनन करने, निकालने तथा वाहनों में लोडिंग के लिए टेंडर लगाए हैं। ठेकेदारों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। इसके चलते बजरी खनन का काम शुरू नहीं हो पा रहा। लीज नहीं होने से अवैध खनन को भी बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार ने आम लोगों को सस्ती दर पर बजरी मुहैया कराने का जो उद्देश्य था वह भी सफल नहीं हो पा रहा, जबकि सरकार ने जिले में बजरी खनन पट्टों के 3 मंशा पत्र जारी कर दिए थे। सरकार बजरी माफिया को खत्म करने के लिए सरकारी एजेंसी को लीज दे रही है। राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 17 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारां और भरतपुर में अलर्ट दिया है। वहीं 18 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालवाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और भरतपुर में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 19 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, राजमसंद, झालवाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और भरतपुर में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 10, 50, 200 रुपए के नोटों को लेकर आई बड़ी खबर। बाजार में हम आमजन के उपयोग की हर चीज की कालाबाजारी तो सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन 10 व 20 रुपए के नए नोटों की गड़िड़ियां बेचने का धंधा शायद पहली बार सामने आ रहा है। यूं तो बीकानेर में ही ये बीमारी बड़े पैमाने पर सामने आती दिखाई दे रही है। हालांकि जानकारों की माने तो यह समस्या पूरे राज्य में है। लोगों को बैंकों से नए नोटों की डिमांड के बदले निराशा हाथ लगती है, जबकि दुकानदारों ने 10 और 20 रुपए के नोटों की गड्डियों की बाकायदा दुकान जैसी खोल रखी है। यहाँ तक कि उन्होंने इनके दाम भी तय कर रखे हैं। हैरत की बात यह है कि नोट की इस कालाबाजारी पर बैंक कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। बैंक शाखाओं में 10 व 20 रुपए के नए नोटों की किल्लत बताकर उपभोक्ताओं को बैरंग लौटाया जाता है। बाजार में फटे पुराने नोट लेने वालों का कहना है कि अब 10 के सिक्के चल जाने से नए नोटों की कम मांग आ रही है। शहर में नोटों की माला बनाने वाले व्यापारियों के पास पत्रिका टीम गई तो वहां 10 रुपए के नए नोटों की एक गड्डी के 1400 रुपए मांगे गए। दुकानदार से जब कहा कि कुछ कम करो तो उसका जवाब था, जरूरत होगी तो लोगे। मुझे लगता है आपको जरूरत नहीं है। असल में शहर में नए नोटों की माला बनाकर बेचने वालों के लिए नए नोटों की कमी नहीं है। रेलवे फाटक के दोनों बैरियर के बीच फंसी थी कई गाड़ियां, तभी तेजी से आ गई ट्रेन। मारवाड़ जंक्शन के NR गेट रेलवे फाटक पर तकनीकी कारणों से नहीं खुले। एक बैरियर की वजह से वाहन फाटक के दोनों बैरियर के बीच में फंस गए। वहां फंसे वाहनों के पास से होकर ट्रेन को निकाला गया। हालांकि गेटमैन अब सूचना पर पहुंची RPF पुलिस की उपस्थिति में ट्रेन को निकाला गया। ट्रेन के निकलने के बाद खुली फाटक से सभी वाहन निकले। राजस्थान में आज 8000 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ नियुक्त पत्र बांटे गए। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में CM भजनलाल शर्मा ने कुछ नए कर्मचारियों से वर्चुअली बात भी की। CM भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझसे कहा गया था कि आप 4 लाख नौकरियां कहां से देंगे। अभी तक हम 41,000 नौकरियां दे चुके हैं। हम 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने बजट में जो भी घोषणा की है उसे धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे पास जिस पार्टी के विधायक की मांग आई उसे हमने पूरा किया। सैलानियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान में यहाँ फिर शुरू होगी
टाइगर सफारी सवाई माधोपुर। यूं तो रणथंभौर में 1 अक्टूबर से एक बार फिर नया पर्यटन सीजन शुरू होना है, लेकिन वर्तमान में बीते दिनों आई तेज बारिश के कारण रणथंभौर के बाहरी जोन यानी 6 से 10 में भी पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग की ओर से सफारी पर रोक लगा रखी है। हालांकि अब बारिश का दौर थमने के बाद वन विभाग की ओर से एक बार फिर बाहरी जोनों में पर्यटकों को सफारी कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में वन विभाग की ओर से अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। भागवत से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान प्रवास के दौरान मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अलवर पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच कई विषयों पर भी चर्चा हुई। भागवत अपने 4 दिवसीय प्रवास पर अलवर में हैं। वे शुक्रवार शाम को अलवर पहुंचे थे। भागवत से मुलाकात से पहले सीएम भजनलाल ने रविवार शाम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। छोटे दुकानदारों के गले में आने लगे अब 10 के सिक्के। अगर आपकी जेब में 10 रुपए का सिक्का है तो वह आपके लिए काम का है, क्योंकि अब शहर में 10 का सिक्का बड़े व्यापारियों के साथ छोटे दुकानदारों ने भी लेना शुरू कर दिया है। किराना व्यापारी व ऑटो चालक पहले से ही सिक्के लेने शुरू कर दिए थे। ऐसे अब डेयरी बूथ व पोहा वाले ने भी सिक्के लेने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह मालवीय नगर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमदान किया। पाकिस्तान से राजस्थान आया संदिग्ध गुब्बारा जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा में एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस व भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को कब्जे में लिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। संभवतः यह गुब्बारा भारत पाक सीमा पार कर उड़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। यह गुब्बारा एरोप्लेन जैसा दिखता है। भारतीय अमेरिकी सैनिक एक साथ आतंकी ठिकानों पर बोलेंगे हमला। अमेरिकी और भारतीय सेना की जल्दी ही अग्नि परीक्षा शुरू होगी। दोनों देशों की सेनाओं को अपना दमखम दिखाने का मौका दिया जाएगा। 72 घंटे तक चलने वाली लड़ाई बस प्रैक्टिस के लिए होगी। इस दौरान दोनों देशों के सेना के जवान संयुक्त रूप से आतंकी ठिकानों को टारगेट करेंगे। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें।